नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, ऊतक के बारे में जानेंगे, इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे, इनके टाइप्स को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ भाग जो कि कोशिका कहलाता है। टिश्यू ऊतक कहलाता है। क्या ऊतक क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ऊतक वह समूह है जो कोशिकाएं से मिलकर एक जैसा काम करती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि पौधे में पानी पहुंचाने वाला जाइलम, जो प्लांट होता है, प्लांट्स में जो पानी पहुंचाता है उसे जाइलम का काम होता है कि पौधे में पानी पहुंचाने का काम। तो ये जाइलम का काम होता है। बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं जो शरीर को हिलाने में मदद करती हैं, जो हमारे शरीर में मांसपेशियां जो शरीर को हिलाने में मदद करती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और ये जो है अंतर्वेशी विभाज्योतक प्रेजेंट है। हम आगे बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। जो ऊतक होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ऊतक जो होते हैं, टाइप्स ऑफ ऊतक। ऊतक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्लांट्स ऊतक जिसे पादप ऊतक बोलते हैं, जो स्थिर पौधों में विशेष कार्य के लिए जाना जाता है। एक एनिमल टिश्यू जो कि जंतु ऊतक के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है गतिशील और जटिल शरीर संरचना के लिए होता है। ऊतक का जो अध्ययन होता है, ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो ऊतक का अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू जो होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम नंबर 1 बात करते हैं अस्थायी ऊतक, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? यह ऊतक जो होता है यह ऊतक जो होता है विभाजन बंद कर देते हैं और एक अस्थायी कार्य के लिए विशेषकृत हो जाते हैं। अब हम इसके अनेक भाग होते हैं, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं परमानेंट टिश्यू के। तो इसमें से हम पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसका जो कार्य है यह भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण के लिए जाना जाता है। इसमें विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जो क्लोरोपैरेन्काइमा और एरिन्काइमा के नाम से जाना जाता है। जो क्लोरोपैरेन्काइमा है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए काम करता है और जो एरिन्काइमा होता है पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं तैरने में मदद करता है। जो एरिन्पैरेन्काइमा होता है पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे जल या तालाबों में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको तैरने में मदद करता है। तैरने में मदद करता है? एरिन्काइमा तैरने में मदद करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये कोलेन्काइमा टिश्यू है और ये जो है इसके रेन्काइमा टिश्यू है। ये अलग अलग भाग में आपको अलग अलग, ये जो आपको देख पा रहे हैं ये षटभुज शेप में आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है? कोलेन्काइमा क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है? जो कोलेन्काइमा है जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो इसका कार्य है लचीलापन और सहारा प्रदान करना। जो कोलेन्काइमा का काम होता है लचीलापन और सहारा प्रदान करता है। इसका जो स्थान होता है तने और पत्तियों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलेन्काइमा कहाँ उपस्थित होता है तो कोलेन्काइमा
जो पत्तियों का भाग होता है, तना वाला, ये जो पत्तियों का भाग होता है तने वाला, यहीं पर कोलेनकाई में पाया जाता है, पत्तियों और तने में उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेंकाई में। स्क्लेरेंकाई में की क्या क्या भूमिका है। स्क्लेरेंकाई में जो होती है मृत कोशिकाएं होती हैं, जो स्क्लेरेंकाई में होती हैं मृत कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य है कि कठोरता और मजबूत देना। जो स्क्लेरेंकाई में होती हैं इनका काम है कि कठोरता और मजबूती देना। उदाहरण के लिए आप नारियल का खेल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नारियल का खेल ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे क्या बात करते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। जो आपको जटिल अस्थायी ऊतक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें से जटिल अस्थायी ऊतक के विभिन्न भाग होते हैं। इसमें से हम नंबर 1 भाग का बात करते हैं, जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है कि जो जल पहुंचाने का काम करते हैं। इनका कार्य होता है जल और खनिजों का संवहन करना। जो जल और खनिजों का संवहन करते हैं, पहुंचाते हैं उन्हें हम, उनका काम जाइलम का काम होता है। इनका जो घटक होते हैं ट्राइकीड होते हैं, जाइलम तत्व तथा जाइलम फाइबर, ये इनके तत्व घटक होते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर में फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है। इनका जो कार्य होता है भोजन का संवहन करना होता है केवल। जो जाइलम का कार्य होता है वो जल और भोजन का संवहन करना होता है, और जो फ्लोएम का कार्य होता है ये केवल भोजन का संवहन करता है। जाइलम जो होता है जल और खनिजों का संवहन करता है। फ्लोएम जो होता है यह भोजन का संवहन केवल करता है। जो इसके घटक हैं एसीयू नंबर 1 घटक हैं, ट्यूब घटक हैं, और संघनीय कोशिकाएं फ्लोएम फाइबर, ये इनके घटक होते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम यहाँ पर उपस्थित है। जाइलम, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं जाइलम की क्रिया से पानी और खनिजों के माध्यम से कैसे जा रहा है। एक कैम्बियम प्रेजेंट है जो कि कैम्बियम की सुरक्षा प्रदान करता है। ये फ्लोएम की प्रक्रिया है जो केवल भोजन को पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं विभाज्योतक क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य क्या है। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। जो विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यह ऊतक कोश के विभाजन सेल डिवीजन में सक्रिय होता है और पौधों की वृद्धि में मदद करता है। यह जो होता है ऊतक कोश के सेल डिवीजन में सक्रिय होता है और पौधे की वृद्धि में मदद करता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इनको आप किस तरह से पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई करने के तरीके। ये जो होती हैं कोशिकाएं छोटी होती हैं, पतली दीवारों वाली और घनी साइटोप्लाज्म वाली होती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, पतली दीवारों वाली और घनी साइटोप्लाज्म वाली होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं में कोई रिक्तिका कोई वैक्यूल नहीं पाई जाती है। जो कोशिकाएं इनमें होती हैं कोशिकाओं में कोई रिक्तिका कोई वैक्यूल नहीं पाई जाती है। अब इनके हम प्रकार के बारे में बात करते हैं, इनके प्रकार टाइप्स है क्या होते हैं। इनके हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। पहला टाइप है नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम। इनका फंक्शन है कि जो पौधे होते हैं पौधे में लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। और यह स्थान कहाँ होते हैं, जड़ और तना की नोक पर। ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं और तने की नोक में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में मदद करते हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये पत्तियां जो होती हैं पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में मदद करते हैं। और जो ये स्थान होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्तियों और शाखाओं को जोड़ने का काम करते हैं। ये पत्तियों और शाखाओं के जोड़ने में उपस्थित होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो एपिकल मेरिस्टेम है ये ऊपरी सतह पे सबसे पाया जा रहा है, जो कि लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इनके जड़ और तने की नोक पर एकदम प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप देख पा रहे हैं कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। जो
पत्तियाँ होती हैं, उनके जोड़ जो होते हैं वहाँ पर उपस्थित जोड़ने का काम उपस्थित होती हैं। ये लेटरल मेरिस्टेम है जो कि निचली भाग पर पाया जाता है सबसे। ये अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। बात करते हैं नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। ये जो होते हैं पौधे की मोटाई चौड़ाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जो पौधे होते हैं मोटाई चौड़ाई और बढ़ाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कार्क कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम में आप कार्क कैम्बियम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पादप ऊतक के मुख्य बिंदु क्या, जो पादप ऊतक होते हैं इनके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। पहला पॉइंट में हो गया कि विभाज्योतक ऊतक जो होती हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। क्या, जो विभाज्योतक ऊतक होती हैं पौधों की वृद्धि के लिए, क्या कहा गया है कि जो विभाज्योतक ऊतक होती हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। और अस्थायी ऊतक जो होते हैं अस्थायी ऊतक पौधों के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। और तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जटिल ऊतक जो होते हैं जटिल ऊतक जल और भोजन का संवहन करते हैं। जो जटिल ऊतक होते हैं जल और भोजन का संवहन करते हैं। ये इनका मुख्य बिंदु है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उपयोगिता इनका उपयोग क्या क्या होता है, किस उपयोग में काम आते हैं। इनकी जो उपयोगिता है नंबर 1 पॉइंट में कहा गया है कि पौधों की वृद्धि और विकास को समझाने के लिए मदद करते हैं। क्या, जो पौधों की वृद्धि होती है और विकास को समझाने के लिए मदद करते हैं। और दूसरा में कहा गया है कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होता है इनको सिंपल में भाषा में समझिए कि यह ऊतक जो होता है शरीर के सतह और अंगों के अंदरूनी भाग को ढकता है। जो शरीर होता है शरीर की ऊपरी सतह को और इसके अंदरूनी भाग को ढकता है। जो इसके लक्षण हैं, यह कोशिकाएं आपस में सघन रूप से जुड़ी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं आपस में सघन रूप से जुड़ी होती हैं और रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जो इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं ये अनुपस्थित मतलब एब्सेंट पाई होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है इसको हम जानेंगे। यह जो है यह एक पतली और चपटी कोशिका है। ये आप फिगर देख पा रहे हैं एक पतली, इस प्रकार से इसमें दरारें बनी हुई हैं, पतली बहुत पतली इसमें बनी हुई हैं ना। ये पतली और चपटी कोशिकाएं हैं। इसका जो कार्य है पदार्थ का आदान प्रदान करता है। जो पदार्थ होते हैं वह इनका आदान प्रदान करता है। जो इसका स्थान होता है फेफड़ों की वायु कोशिकाएं में पाई जाती है। यह कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान होता है फेफड़े जो होते हैं फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में यह उपस्थित होता है। अब घनाकार एपिथेलियम क्या है, घनाकार एपिथेलियम के बारे में हम बात करते हैं। जो घनाकार एपिथेलियम होती हैं घनाकार कोशिकाएं, ये घनाकार कोशिकाएं के रूप में होती हैं। इनका कार्य क्या है, स्राव और अवशोषण करना। जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं ये स्राव और अवशोषण करने का काम करती हैं। यह कहाँ पाई जाती हैं, गुर्दे की नलिकाओं में पाया जाता है। ये जो घनाकार एपिथेलियम होती है टिश्यू होती हैं ये गुर्दे की नलिकाओं में उपस्थित होती हैं। आगे हम बात करते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। इनका नेक्स्ट टाइप है। जो स्तंभाकार एपिथेलियम होती हैं ये लंबी और स्तंभ जैसी कोशिकाएं बनी होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं लंबी और स्तंभ जैसी कोशिकाएं बनी हुई हैं ना। इस माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना। लंबी और स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती हैं। कार्य जो है अवशोषण और स्राव करना। स्थान जो इसका होता है आंत या आंत में उपस्थित होता है। बात करते हैं अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या। अब बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। क्या सिलिएटेड ना, सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है सिलिए छोटे
बाल मौजूद होते हैं, क्या जो सिलियस में पाई जाती हैं छोटे बाल मौजूद होते हैं। जो इसका कार्य है कणों या द्रव, क्या कणों या द्रव को गति देना, क्या जो इसमें कण होते हैं द्रव को गति देने का काम करता है। जो इसका स्थान होता है श्वसन नली, क्या जो इसका स्थान होता है श्वसन नली में यह उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं स्तरीकृत एपिथेलियम क्या होते हैं। स्तरीकृत एपिथेलियम ना, जो स्तरीकृत एपिथेलियम होते हैं कई परतों की बनी होती हैं। इसका जो कार्य है सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका स्थान और त्वचा, इसका स्थान क्या होता है त्वचा में उपस्थित होता है, त्वचा में पाया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। क्या यह ऊतक जो होता है, क्या यह ऊतक जो होता है शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है, सहारा देता है और संरक्षित करता है। कोशिकाओं के बीच बहुत अधिक अंतर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स पाए जाते हैं। क्या जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं के बीच, क्या जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं के बीच बहुत अधिक अंतर कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स विभिन्न प्रकार की होती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, मसल्स टिश्यू पाई जाती हैं और नर्वस टिश्यू यहाँ पर उपस्थित होती है। अब हम इनके एक एक बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इनके लक्षण बात करते हैं। अस्थि बोन, पहले हेडिंग के बारे में बात करते हैं। अस्थि, जो अस्थि इनका अस्थि बोन ना, बोन का कार्य क्या होता है। बोन जो होता है यह ऊतक कठोर और मजबूत होता है। जो वो बोन होता है हड्डी और अस्थि होती हैं कठोर और मजबूत होती हैं। जो इनके कार्य करने की क्षमता होती है वह शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या जो इनके शरीर जो इनका कार्य होता है, कहा गया है कि जो इनका कार्य होता है वह शरीर को सहारा और सुरक्षा देना होता है। उपास्थि की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं ना, ये लचीला होता है। क्या जो उपास्थि कार्टिलेज होता है ये लचीला होता है। यह स्थान जो होता है नाक और कान में पाया जाता है। नाक और कान में पाया जाता है, जो कि लकीर देख पा रहे हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज का ये स्थान है। इस भाग को कार्टिलेज जो व्हाइट भाग है लचीला होता है, देख पा रहे हैं मुड़ा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं कार्टिलेज ना, जो कि स्थान नाक और कान में उपस्थित होता है अक्सर करके। आगे हम बात करते हैं रक्त, ब्लड क्या होता है। रक्त आप सब जानते ही होंगे। रक्त क्या है, एक तरल ऊतक है जो कि कार्य इसका है ऑक्सीजन और पोषक तत्व की परिवहन करना। रक्त का काम होता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। बात करते हैं संवहनी ऊतक क्या होता है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है। जो एरियोलर टिश्यू होता है त्वचा के अंगों को जोड़ता है। इसका काम होता है जो त्वचा होती है त्वचा के अंगों का जोड़ने का काम करता है। बात करते हैं वसा एडिपोज टिश्यू, क्या वसा ऊतक क्या होते हैं। इनका कार्य होता है कि ऊर्जा संग्रहण और गर्मी बनाए रखना। जो ऊर्जा होता है संग्रहण और गर्मी को बनाए रखने में मदद मिलती है। आगे हम बात करते हैं पेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू का काम क्या है। जो मसल्स टिश्यू होती है मसल्स टिश्यू का काम क्या है। यह ऊतक जो होता है गति उत्पन्न करता है। इसके लक्षण है कि कोशिकाएं जो होती हैं लंबी और तंतु जैसी होती हैं। क्या यह जो कोशिकाएं होती हैं यह ऊतक गति उत्पन्न करती हैं। उनके जो लक्षण होते हैं कोशिकाएं लंबी और तंतु जैसी दिखती हैं। ये आप देख पा रहे हैं लंबी हैं और तंतु जैसी दिखती हैं है ना। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। एक रेखीय पेशी होता है, स्ट्रेटेड मसल जिसे कहा जाता है। इनका काम होता है कि स्वेच्छा से काम करती हैं। इनका स्थान क्या होता है हाथ पैर की मांसपेशियों, हाथ पैर की मांसपेशियों को बनाए रखना। अब आगे हम बात करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और न्यूक्लियस। इन दोनों भागों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं आरेखीय पेशी क्या होता है। स्मूथ मसल्स का काम क्या है।
स्मूथ मसल्स का काम क्या है? या अनैच्छिक रूप से काम करती है क्या? जो आरेखीय पेशी होती है, स्मूथ मसल्स होता है, वह अनैच्छिक रूप से काम करती है। इसका स्थान है कि आंतों की दीवार क्या? इसका स्थान होता है कि आंतों की दीवार। हृदय क्या होता है? हृदय पेशी कार्डियक मसल्स। बात करते हैं हृदय पेशी का काम क्या होता है? केवल हृदय में पाई जाती है। इसका कार्य होता है कि हृदय की धड़कन को संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों तंत्र। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है? नर्वस सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? हमारे किसी भी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को ही नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो एक प्रकार की सिग्नल देता है किसी भी कार्य को। यह ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को संदेश सिग्नल भेजने में प्राप्त करने का कार्य करता है नर्वस सिस्टम। बात करते हैं इनके लक्षण के बारे में। जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं न्यूरॉन होती हैं। जो उनमें मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं न्यूरॉन होती हैं। ये आप एग्जाम देख पा रहे हैं कि सेल बॉडी ऑफ द सोमा प्रेजेंट इन डेंड्रान। ये जो भाग निकला हुआ है यहाँ पर इसे डेंड्रान बोलते हैं। और इस एक भाग जो सिनेप्टिक एक्सियल टर्मिनल बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य जो होते हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान। क्या? जो नर्वस सिस्टम का वर्क होता है तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। जो इसका स्थान होता है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। क्या? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं होती हैं। जंतु ऊतकों का महत्व क्या? जंतु ऊतकों का महत्व क्या है? जो जंतु ऊतक होते हैं उनका महत्व क्या क्या है? शरीर के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना। क्या? जो शरीर होती हैं शरीर के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना। अगला पॉइंट हो गया कि सुरक्षा, गति और सिग्नल भेजने का कार्य। जो सुरक्षा होती है सुरक्षा, गति और सिग्नल भेजने का कार्य करती हैं। ऊर्जा संग्रहण और रक्त परिसंचरण तंत्र में हेल्प करती हैं। जो ऊर्जा संग्रहण और रक्त को परिसंचरण में मदद करती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मुख्य बिंदु, इसके की पॉइंट क्या हैं। यहाँ से आपको मेन पॉइंट बता दिया जा रहा है कि क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कि जो पादप होते हैं पादप ऊतक स्थिरता प्रदान करते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं वह स्थिरता प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है कि जंतु जो होते हैं जंतु ऊतक गतिशीलता और जटिल कार्य करते हैं। तीसरे में कहा गया है कि मेरिस्टेम जो होते हैं ऊतक पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। चौथे में कहा गया है कि जटिल ऊतक जो होते हैं पौधों में जल और भोजन को संवहन करते हैं। पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। क्या? जो तंत्रिका ऊतक होते हैं मस्तिष्क और शरीर के जो तंत्रिका ऊतक होते हैं मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए विजिट किए कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य करते रहिए।